सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि रोहिंग्या विदेशी हैं और विदेशी अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी किसी भी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्वाचन में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है और इस मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा झटका है ऐसे लोगों के लिए और साथ ही साथ ऐसे नेताओं के लिए भी जो इनको बसाकर वोट बैंक की राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरीके से इस मामले में सुनवाई के दौरान दलीलें दी गई, विस्तार से जानिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों के कथित निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे रोकने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोंजाल्विस और वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि रोहिंग्या म्यांमार में नरसंहार का सामना कर रहे थे। तर्क दिया गया कि शरणार्थियों के रूप में उन्हें भारत में रहने का अधिकार। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि भारत में कहीं भी रहने का अधिकार केवल उनके नागरिकों का है और गैर भारतीयों के साथ विदेशी अधिनियम के अनुसार ही व्यवहार किया जाएगा। अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिवक्ता कनु अग्रवाल के साथ पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले असम और जम्मू कश्मीर से रोहिंग्या मुसलमानों के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जब केंद्र ने भारत में उनकी उपस्थिति पर सुरक्षा चिंता व्यक्त की थी। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को भी उजागर किया था। सुनवाई के दौरान एडवोकेट गोंजाल्विस और भूषण ने कहा कि रोहिंग्या और म्यांमार सेना द्वारा नरसंहार के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि इन लोगों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा शरणार्थी के रूप में रजिस्टर किया गया, जिसने उन्हें शरणार्थी कार्ड दिए, इसलिए उन्हें भारत में रहने और निवास करने का अधिकार। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने उनका विरोध करते हुए कहा कि रोहिंग्या विदेशी हैं और असम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो म्यांमार की स्थिति पर टिप्पणी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि निर्वासित न किए जाने का अधिकार निवास के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हालांकि उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को वापस भेजने के लिए मौजूदा कानूनों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और कहा कि भारत उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि UNHCR द्वारा उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाना विवादित है। पीठ ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार रोहिंग्या प्रवासियों को उपलब्ध है, लेकिन वे सभी विदेशी हैं जिनके साथ विदेशी अधिनियम के अनुसार ही व्यवहार किया जाएगा। मामले पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर रोहिंग्या विदेशी अधिनियम के अनुसार विदेशी हैं तो उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब कोर्ट में देश में रोहिंग्या के रहने वाली स्थिति और उनके निर्वासन की मांग करने वाले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। देश में घुसकर कुछ रोहिंग्या शरणार्थी की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंजाल्विस कोर्ट को बताया कि रात पुलिस ने कई रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ लिया, जबकि उनके पास UNHCR के कार्ड थे। पकड़ने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि गोंजाल्विस ने अदालत में कहा कि यह चौंकाने वाला है, रोहिंग्या बच्चों और परिवारों के साथ थे, इसके बावजूद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। इस संबंध में हमारे हल्फनामे तैयार हैं। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गोंजाल्विस की बात का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि भारत शरणार्थी सम्मेलन में पार्टी नहीं है, न ही उसने इस ट्रीटी पर साइन किए हैं। ऐसे में शरणार्थियों को मिले UNHCR के कार्ड विवादित है। रोहिंग्याओं की पैरवी करते हुए गोंजाल्विस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें भारत में रहने के लिए 10 वर्षों से संरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन इस बार सुनवाई में कुछ घंटे पहले उन्हें पकड़कर डिपोर्ट कर दिया गया। अदालत ने भूषण की गुहार ठुकरा दी। प्रशांत भूषण ने रोहिंग्या को भारत में बसे रहने की गुहार करते हुए कोर्ट से कहा कि म्यांमार उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे में वे एक राजविहीन नागरिक बन गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट किया जाना उनकी जान को खतरे में डालने जैसा है। भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि UNHCR कार्ड इन शरणार्थियों के लिए कोई मदद नहीं करता। उन्होंने कहा कि वो एक अंतरिम आदेश था और उसमें सुधार किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने उनका आग्रह ठुकरा दिया और कहा कि अप्रैल 2021 का उसे आदेश लागू नहीं रहेगा, उसमें आगे किसी अंतरिम निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और बिना किसी रोक का निर्देश दिए इसे 31 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे लेकर अप्रैल में 2021 में एक आदेश पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह सरकार को केवल कानून के अनुसार निर्वासन की कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। भूषण ने कहा कि मणिपुर ने हाल ही में हलफनामा दायर किया है कि म्यांमार इन रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें जो है स्टेटसलेस नागरिक माना जाता है। जब जस्टिस दत्ता ने UNHCR कार्ड के बारे में सवाल किया तो भूषण ने बताया कि UNHCR संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। दूसरी ओर एजेंसी ने आग्रह किया कि भारत शरणार्थी सम्मेलन का पक्षकार नहीं है और न्याय की 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित अप्रैल 2021 के आदेश की ओर से इशारा किया जिसमें जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों की नजरबंदी और उन्हें वापस म्यांमार भेजने के कदम को चुनौती देने वाली याचिका में राहत देने से इनकार कर दिया था। वहीं विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के स्कूलों में रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों के लिए प्रवेश की मांग करने वाली एक याचिका का भी निपटारा करते हुए कहा था कि बच्चों के लिए उचित कार्रवाई ये होगी कि वे पहले संबंधित सरकारी स्कूल यानी जिसके लिए वो पात्रता का दावा करते हैं उसे संपर्क करें। अदालत ने यह भी कहा कि अगर उन्हें दाखिला देने से इनकार कर दिया जाता है तो फिर बच्चे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सरकारी लाभ और स्कूल प्रवेश की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फरवरी में ये कहा था कि बिना भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन पहले रोहिंग्या परिवारों के निवास की स्थिति का पता लगाने की आवश्यकता है। इसके बाद इस याचिका को इस तरह की याचिका में एक आदेश के मद्देनजर निपटाया गया था जिसमें अदालत ने कहा था कि वो चाहती है कि रोहिंग्या बच्चे पहले प्रवेश के लिए जो है स्कूलों से संपर्क करें। यानी अगर आप देखेंगे तो कोर्ट भी इस मामले को समझ चुकी है। कोर्ट ने भी अब कहा है कि आपकी परेशानी जो भी हो, आप भारत में आप शरणार्थी के तौर पर आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी उसी तरीके से होगी। तो घुसपैठी जो है वो आप भारत में नहीं रह सकते हैं। सीधा बात है, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई ट्रीटी ऐसा साइन नहीं किया गया है कि आपको रखने की जिम्मेदारी भारत की है या फिर आप अपनी मन मर्जी से यहाँ रह सकते हैं, अपने हिसाब से यापन कर सकते हैं। अगर इस तरीके की किसी भी स्थिति को देखा जाए तो आप अगर बाहर से आ रहे हैं, आप भारतीय नहीं है, आप बाहर से आ रहे हैं तो आप विदेशी हैं और विदेशी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरीके की कोई रोक जो है नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने अब मामले को जुलाई में जो है सुनने के लिए रख दिया है, सूचीबद्ध कर दिया है कि अब जुलाई में इस मामले पर जो है विचार किया जाएगा। फिलहाल के लिए जो डिपोर्टेशन किया जा रहा है उस डिपोर्टेशन पर उन्होंने रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी है तब से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों को लगातार उनके देश जो है डिपोर्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप अपने देश चले जाइए। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी ये कहते हैं हमारे पास वीज़ा था, कभी कोई कहता हम इस तरीके से आके बस गए थे, कोई कहता हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन अब कोर्ट ने सख्त और स्पष्ट आदेश दे दिया है और कहा है घुसपैठ के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, घुसपैठियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। घुसपैठ अगर आप करते हैं तो फिर आपको उसी के तहत जो है आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिपोर्ट करने पर भी उन्होंने रोक नहीं लगाई है, कहा है डिपोर्टेशन भी जो है ज़रूरी है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उन्हें यहाँ से आपको निकालना ही है, वो विदेशी हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की ही कार्रवाई की जाएगी। और ये एक जो अगर आप देखेंगे आदेश तो बहुत बड़ा झटका है विपक्ष और नेताओं के लिए जो ऐसे लोगों को बसाकर यहाँ पर इन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रोवाइड करा देते हैं, वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करा देते हैं और ये इलेक्शन में भी एक पार्ट बनते हैं और उनकी वोट बैंक की राजनीति को जो अगर आप कहेंगे कि उसमें सहायक बनते हैं। अब ये कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आप खिंच रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।